जंगल के दरमियान में गरीब टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। जंगल के सभी पक्षी उसे बहुत हकीर समझते थे। मिंकी बहन, कैसे हैं आप? कोई दिनों से नजर नहीं आ रहे। सब खैरियत ही तो है? टोनी, खैरियत ही है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? अगर खैरियत ना होती तो तुम कौन सा मेरे लिए कुछ कर सकती? टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। यह सब पक्षी मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं इतनी अच्छी हूँ, सिर्फ पैसे ही नहीं है ना मेरे पास। टोनी, छोड़ ये सब, दुनिया ऐसे ही है। तुझे यह जंगल छोड़ देना चाहिए। उसी जंगल में एक काकू कौवे की बीजों की दुकान थी। एक दिन काकू कौवे की दुकान से बहुत से कीमती बीज गायब हो जाते हैं। कल दुकान के पास वाले पेड़ पर टोनी चिड़िया बैठी थी। बस लगता है मेरा ध्यान इधर उधर हुआ है और बीज ले गई है। फिर काकू कौवे, होरे तोते और मीना चिड़िया ने मिलकर टोनी चिड़िया पर इल्जाम लगा दिया कि उसने यह बीज चोरी किए हैं। जंगल के सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए और टोनी चिड़िया को भी पंचायत में बुलाया गया। टोनी चिड़िया ने अपनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। टोनी चिड़िया आज इस जंगल में नहीं रह सकती। टोनी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। उसने अपनी बेटी चिड़िया और कुछ सामान को लिया और जंगल छोड़कर चली गई। उड़ते उड़ते वह चिड़िया नदी के किनारे पहुंच गई। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। मम्मा, हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। फिर उसी वक्त टोनी चिड़िया की नज़र एक किश्ती पर पड़ी। उसे एक पुरानी और टूटी हुई किश्ती मिली। फिर टोनी चिड़िया ने फैसला किया कि वह उसी किश्ती को अपना घर बनाएगी। फिर चमक चिड़िया ने सामान की हिफाजत की और टोनी चिड़िया ने उस टूटी हुई किश्ती पर अपना घर बनाने की कोशिश की। तेज बारिश में टोनी चिड़िया अपना नया घर बनाने में कामयाब हो गई। किश्ती पर रहते हुए टोनी चिड़िया ने एक छोटा सा चाय का दुकान खोला। वह रोजाना सुबह सवेरे उठकर चाय बनाती और दरिया के किनारे आने वाले पक्षियों को बेचती। शुरू के दिन में तो टोनी चिड़िया बहुत मेहनत करती रही, लेकिन कोई भी पक्षी उसे चाय खरीदने नहीं आता। टोनी चिड़िया बहुत मायूस हो गई, लेकिन उसने हार न मानी। फिर एक दिन तेज बारिश में कुछ पक्षी उसे चाय पीने आए। मौसम बहुत अच्छा है और तुमने चाय का खोया भी बहुत अच्छा बनाया है, इसीलिए दिल किया कि चाय ही पिया जाए। 2 कप तो कर दो जरा। फिर टोनी चिड़िया ने पक्षियों को 2 कप चाय दे दी। फिर देखते ही देखते टोनी चिड़िया का कारोबार चलने लगा और उसकी चाय की महक दूर दूर तक फैल गई। जब भी कोई पक्षी नाव पर सफर करता तो वह रास्ते में रुककर टोनी चिड़िया की नाव पर बने खोखे पर चाय जरूर पीता। यह टोनी चिड़िया के लिए बहुत खुशी की बात थी। फिर एक दिन टोनी चिड़िया अपनी बेटी माँ से कहती है, मम्मा, आज आप बहुत खुश हैं? जी बेटा, खुश होने वाली बात तो है। देखो, हमारी चाय की दुकान चल पड़ी और पक्षियों को हमारी चाय भी बहुत पसंद आ रही है। एक दिन जंगल का वही काकू कौवा जो टोनी चिड़िया से बहुत हरकत करता था, दरिया के किनारे आया और टोनी चिड़िया को चाय बनाते देखा। काकू कौवे ने चाय का 1 कप खरीदकर खाया तो उसे चाय का जायका बहुत पसंद आया। अरे, यह टोनी तो बहुत तेज निकली। जंगल से निकलने पर तो इसके लिए फायदा ही हो गया। यहाँ पर तो इसने अपना नया काम भी शुरू कर दिया। चल काकू, इससे दोस्ती का पंख बढ़ा। यहाँ तो तेरा आना जाना बहुत है, 1 कप चाय ही मुफ्त मिल जाएगी। हाँ हाँ टोनी बहन, जो हुआ गलती से हुआ। वो बीच में वहीं कहीं रख कर भूल गया था। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप ना मिली। काकू भाई, भूल जाए जो कुछ हुआ। काकू को वह जंगल वापस आ गया और जंगल में आकर सभी पक्षियों को टोनी चिड़िया के कारोबार के बारे में बताया। सब पक्षी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। जंगल के दूसरे पक्षी भी टोनी चिड़िया से मिलने आए और सबने उनसे माफ़ी मांगी। फिर टोनी चिड़िया ने सब पक्षियों को माफ़ कर दिया। फिर सभी पक्षियों ने टोनी चिड़िया को जंगल वापस आने को कहा, लेकिन टोनी चिड़िया ने जंगल वापस जाने से इनकार कर दिया। अब मेरी कश्ती ही मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ।